दोस्तों, मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया से एक शख्स अपने अंदर लगी आग और अपने अंदर लगे अनसुलझे सवाल को लेकर के प्रयागराज महाकुंभ यूपी के अंदर आता है और माँ गंगा के पावन चरणों में अपने पैर रख करके पहले तो माँ गंगा को नमस्कार करता है और फिर अपने अंदर लगी आग और अपने अंदर लगे अनसुलझे सवालों के जवाब पाने के लिए गंगा के पावन धरा पर आ जाता है। दोस्तों, वो माँ गंगा के उस पावन धरा पर आने के बाद दूर दूर तक मेला क्षेत्र को देखता है, जहाँ पर करोड़ों लोग अपने सपने को लेकर के और अपनी आस्था को लेकर के माँ गंगा में स्नान करने की होड़ लगा रखे हैं। दोस्तों, वो भी उन्हीं आस्था और विश्वास के साथ और अपने अंदर अनसुलझे सवालों के साथ माँ गंगा के ग्राउंड में एंट्री कर जाता है। दोस्तों, वो किसी तरीके से जिद्दोजहद करने के बाद लगभग 3 घंटे की मशक्क़त के बाद वो प्रयागराज के माँ गंगा के स्थान पर जाता है, जहाँ पर लोग डुबकियाँ लगा रहे होते हैं और अपने अंदर की वो तमाम जो उनके सवाल होते हैं उन सब को दूर करके आज एक आस्था की डुबकी लगा रहे होते हैं। दोस्तों, वो भी जो मुंबई से आया लड़का था, अपनी तमाम सवालों को लेकर के और उनका जवाब पाने के लिए जैसे ही माँ गंगा में डुबकी लगाता है और डुबकी लगाने के बाद आकर के अपने कपड़े वगैरह पहनता है और जैसे ही तिलक लगवाने के लिए जाता है और तभी देखता है कि सामने जो तिलक लगा रही एक लड़की होती है और उस लड़की को देख करके वो जो लड़का आया हुआ था मुंबई से, वो चौंक जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, वह अपने कुछ सवालों को जो यहाँ पर जवाब पाने के लिए आया था, आज असल में उन सारे सवालों के जवाब उसको उस लड़की के चेहरे में मिल जाती है। दोस्तों, आखिर वो लड़की कौन होती है और क्यों उस लड़की को देखने के बाद वो नज़रें चुरा लेता है और उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आइए इस पूरी कहानी के अंदर जानते हैं कि आखिर उस लड़की और मुंबई के लड़के का आपसी क्या तालमेल होता है और क्या रिश्ता होता है, जो आज प्रयागराज महाकुंभ में आने के बाद उन दोनों की मुलाकात एक ऐसी मुलाकात बन जाती है जहां पर वो लड़का अपने सारे सवालों के जवाब पा जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कहानी को आगे लेकर के चलता हूं। दोस्तों, आज से 3 साल पहले की बात है, जब वो लड़का अपने ही गांव में रह करके अपनी पढ़ाई वगैरह किया करता था। दोस्तों, पढ़ाई करते समय उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसकी बातों में और उसके चेहरे में वो खो जाता है। दोस्तों, उसकी चेहरे की बनावट ही थी ऐसी कि हर कोई उसे देखता ही रह जाता था। दोस्तों, उस लड़के का नाम अजय होता है और अजय जब प्रिया को पहली बार देखता है तो उसके दिल के अंदर प्यार उमड़ पड़ता है और वो उस प्रिया के चेहरे को देखता ही रह जाता है। दोस्तों, प्रिया को कुछ असहज लगता है और अजय से बातचीत करने का जो सिलसिला था वो प्रिया ने ही शुरू किया था। दोस्तों, प्रिया को लगा कि ये लड़का काफ़ी सीधा साधा और भोला भाला है, जिस वजह से प्रिया उस लड़के से बातचीत करने के लिए अपनी विचार और अपनी बातों को शुरू कर देती है। दोस्तों, धीरे धीरे प्रिया और अजय एक दूसरे के बातों में खोने लगते हैं और एक दूसरे के प्यार में वो दोनों अड़ जाते हैं, एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। दोस्तों, ये प्यार कब रिश्ते में बदल जाता है उन दोनों को पता ही नहीं चल पाता है। दोस्तों, धीरे धीरे प्रिया और अजय एक दूसरे के रिश्ते में बंध जाते हैं। यूं कह लो, उन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, उन दोनों की शादी होती है और वो दोनों अब पति पत्नी के रूप में अपने रिश्ते को निभाने लगते हैं। दोस्तों, जब प्रिया पहली बार अजय के घर पर आती है और दुल्हन बन करके अजय का उस बेड पर सुहाग रात के दिन इंतज़ार कर रही होती है, तो उसके दिल और उसके दिमाग में तमाम तरह के सवाल चल रहे होते हैं।
जो वो अजय से उनके जवाब पाने की चाहत में थी। और जैसे ही अजय की एंट्री बेडरूम में होती है तो प्रिया उठ करके उनका स्वागत करती है और उसके चरण स्पर्श करती है। और अजय प्रिया का घूंघट उठाता है और घूंघट उठाते ही चांद सा मुखड़ा देख करके अजय मस्त हो जाता है और उसे चूमने लगता है। दोस्तों, प्रिया कहती है कि ये पूरी शरीर और मैं अब आपकी ही हूँ, आप आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इतनी जल्दी क्या है। दोस्तों, अजय और प्रिया पूरी रात एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं और एक दूसरे के चाहत में अपने जान को छिड़कने लगते हैं। दोस्तों, ये सिलसिला लगातार 2 सालों तक चलता रहता है और उन 2 सालों में उन दोनों ने एक दूसरे के प्यार में कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते नहीं हैं कि जहाँ ज़्यादा मीठा होता है वहीं कीड़ा भी पड़ जाता है। दोस्तों, अजय और प्रिया दोनों का जो प्यार था वो दोनों का प्यार बहुत ही ज़्यादा था, जिस वजह से उन दोनों में दरारें भी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, अजय और प्रिया के प्यार में कब खटास पैदा हो जाती है और कब उन दोनों के झगड़े शुरू हो जाते हैं, ये तो उन्हें भी पता नहीं चल पाता है। दोस्तों, अब छोटी छोटी बातों पर अजय और प्रिया एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों, उनका एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना इतना भारी पड़ जाता है कि ये सिलसिला 2 से 3 महीने के भीतर ही तलाक तक चला जाता है। दोस्तों, उन दोनों का जो आपसी रिश्ता था वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका था। दोस्तों, एक दिन जो अजय था वो अपनी इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से तंग आ जाता है और प्रिया से साफ साफ बात करता है कि देखो प्रिया, अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते क्योंकि हमारा और आपका बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो ऐसा करो हम दोनों तलाक ले लेते हैं। दोस्तों, प्रिया भी गुस्सा थी और प्रिया के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो भी हाँ में अपने सर को हिलाती है और एक दूसरे को वो दोनों तलाक दे करके अलग हो जाते हैं। दोस्तों, प्रिया अपने मायके चली जाती है और अजय अपने घर पर इधर उधर अपने काम धंधे को करने लगता है। दोस्तों, 6 महीने बीतते हैं और अजय कुछ काम धंधा करने के लिए मुंबई के लिए निकल जाता है। दोस्तों, मुंबई जो सपनों की दुनिया होती है, जहां पे लाखों लोग अपने सपने को लेकर के जाते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अजय भी अपने ढेर सारे सवाल और ढेर सारे सपने लेकर के सपनों की नगरी मुंबई में पहुंच जाता है। दोस्तों, वहां पर वो काम धंधा करने लगता है और धीरे धीरे वहां पर उसने 2 साल बिता देते हैं। दोस्तों, उन 2 सालों में अजय को हमेशा अपनी पत्नी प्रिया की याद आती थी। दोस्तों, जब भी वो अकेला होता था तो बस एक ही ख्याल आता था कि काश प्रिया आज अलग नहीं हुई होती तो उसको भी मुंबई लाता और हम दोनों एक साथ रह करके यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिताते और हमारे पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, इधर प्रिया का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो जज्बात में आकर के अजय को तलाक तो दे देती है, लेकिन उससे अलग रहने के बाद वो अपने आप को अकेला महसूस करती है और हमेशा गुमसुम सी जिंदगी जी रही होती है। दोस्तों, इधर अजय भी अपने आप को माफ नहीं कर रहा था और प्रिया की कमी उसकी भी जिंदगी में खल रही थी। दोस्तों, किसी तरीके से 2 साल बीतता है और तभी प्रयागराज यूपी के अंदर महाकुंभ का आयोजन होता है। 2025 जनवरी का महीना होता है। दोस्तों, जनवरी के महीने में अजय अपने बोरिया बिस्तर को पैक करता है और इस महाकुंभ में स्नान करने और अपने गांव आने की ठान लेता है। दोस्तों, अजय किसी तरीके से ट्रेन का टिकट करवाता है और वहां से सीधे प्रयागराज जंक्शन पर उतरता है और मां गंगा के पावन धरा की तरफ अग्रसर हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, मां गंगा का पावन संगम का वो जो पावन एरिया था, जहां पर भव्य और दिव्य कुंभ लगा हुआ था, करोड़ों लोग उस संगम में स्नान करने के लिए होड़ में लगे हुए थे, जहां पर
सरसों डालने के भी जगह नहीं थी, इतने ज़्यादा लोग उस गंगा में स्नान करने के लिए उमड़ पड़े थे। दोस्तों, आज अजय भी अपनी आस्था, विश्वास और अपने दिलों में कहीं ना कहीं भक्ति की भावना लेकर के और अपने अंदर उन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए आज वो भी माँ गंगा के पावन चरणों की सौगंध और पावन चरणों की दर्शन के लिए उन भीड़ में भी वो खो जाता है। दोस्तों, बड़ी मशक्कत करने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे के बाद वो संगम घाट तक पहुंचता है, जहां उसे स्नान करना होता है। दोस्तों, संगम घाट पर पहुंचने के बाद वो स्नान करता है, अपने कपड़े वगैरह पहनता है और तिलक लगवाने के लिए अपने एक हाथ को अपने सर के पीछे ले जाता है और अपनी आंखों को बंद करता है और एक लड़की उसके माथे पर तिलक लगाती है और जैसे ही तिलक लगता है वो अपनी आंखों को खोलता है तो उसके तमाम सवालों के जवाब उसके सामने हो जाता है। दोस्तों, उस लड़की के चेहरे को देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसे माँ गंगा पर इतना यकीन भी नहीं हो पाता है कि माँ गंगा ने उसे स्नान करते ही उसके सारे सवालों के जवाब दे देती है। दोस्तों, वो सवाल जो 2 सालों से उसके दिमाग में चल रहे थे कि काश मुझे प्रिया से मिलना है, अब पता नहीं वो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या फिर उसने कहीं शादी भी कर ली होगी, लेकिन आज प्रिया को अकेला देख करके, माँ गंगा के घाट पर तिलक लगाते देख करके अजय के दिमाग में उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं। दोस्तों, अजय बातचीत करने की कोशिश करता है और कहता है कि प्रिया तुम यहाँ, और प्रिया भी कहती है कि आप यहाँ कैसे। दोस्तों, अजय कहता है बस तुम्हारे ख्यालों ने मुझे मुंबई से इस प्रयागराज की पावन धरा तक खींच लाया। और प्रिया भी कहने लगती है कि मैं भी आपके ही इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी बिता रही हूँ, हर पल आप ही याद आते हो। दोस्तों, वो जो अजय था वो प्रिया को जब इस हालत में देखता है और प्रिया अजय को इस हालत में देखती है तो उन दोनों को आंखों ही आंखों में वो जो बिछड़ा उनका पुराना प्यार था फिर से जाग जाता है। दोस्तों, फिर अजय प्रिया के हाथ को पकड़ता है और एक चाय की दुकान पर लेकर जाता है और वो दोनों चाय पीने लगते हैं और वहीं से उनके बातों का जो सिलसिला था वो और आगे बढ़ जाता है। लेकिन प्रिया कहती है कि अजय, जो होना था वो हो चुका, वो पुरानी ज़िंदगी थी, अब फिर से हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। दोस्तों, जो अजय था वो कहता है कि प्रिया क्यों नहीं रह सकते, बस कुछ ही दिनों की तो दूरियां थी, अब हम दोनों की जो दूरियां हैं वो अब यहीं पर समाप्त होती हैं। अब हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। दोस्तों, प्रिया बहुत ही ज़्यादा अजय जब मनाता है तो वो मान जाती है और अजय के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन प्रिया कहती है कि मेरा एक शर्त है, मेरी एक तुमसे गुजारिश है कि अगर हम दोनों फिर से साथ रह रहे हैं तो एक काम करना, अब ये जो झगड़े का सिलसिला है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। दोस्तों, अजय कहता है इसका भी आखिर क्या सॉल्यूशन है, अगर कोई हो तो तुम बताओ, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ ताकि आज के बाद हम दोनों का जो झगड़ा है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। दोस्तों, जो प्रिया थी वो कहती है कि आज के बाद हम दोनों मुंबई चलते हैं और वहीं पर रह करके अपनी बची हुई ज़िंदगी बिताते हैं ताकि वहाँ पर रहने के बाद हम दोनों को एक दूसरे की जो कमी है वो हमेशा नज़र आए और एक दूसरे का जो प्यार है वो एक दूसरे के लिए हमेशा नज़र आए। दोस्तों, वहीं से अजय अपनी पत्नी प्रिया को साथ लेता है और मुंबई के लिए फिर से निकल जाता है। दोस्तों, आज प्रिया और अजय मुंबई में रह रहे हैं, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं और आगे भी अच्छी खासी ज़िंदगी जीने की पूरी तैयारी में है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये कहानी कैसी लगी? महाकुंभ प्रयागराज की ये एक सच्ची घटना है जो अभी आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।